हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज बात करते हैं क्वेश्चन टाइप 5। हम लोग ने 4 टाइप वास्तविक संख्या का कर चुके हैं। और भी सब का क्वेश्चन जो है भी आई है, यानी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है क्वेश्चन है। और जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं कंटेंट दे रहा हूं, आप लोग यकीनन मानिए, विश्वास कीजिए कि ये क्वेश्चन इसी तरीका से बोर्ड एग्जाम 2027 में छपने वाला है। आइए आज का क्वेश्चन है टाइप 5 और ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। आप लोग देखते होंगे क्वेश्चन बैंक बहुत पूछा गया है, लगभग साल पूछा ही जाता है। तो आइए इसको किस प्रकार से सिद्ध करें पूरा विस्तार से बताते हैं, पूरा विस्तार से। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। या फिर क्वेश्चन रह सकता है कि सिद्ध करें कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। बात तो बराबर ही हुआ, परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। दोनों बात एक ही हुआ। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ √3 जो है ना, √3 के जगह पर √5 भी रह सकता है, √7 भी रह सकता है, √2 भी रह सकता है। यानी वैसा संख्या जो अभाज्य हो और वर्गमूल नहीं निकले। ठीक है, तो आइए सबका एक ही तरीका है। एगो सीख लीजिए, √3 वाला, √2 का, √5 का, √7 का, √11 का, √13 का, √17 का, सभी को आपको आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, अब उल्टा मान लीजिए, पहले ये अपरिमेय संख्या है ना, तो परिमेय संख्या आप मान लीजिए, लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, एकदम आराम से लिखिए, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा लिख दिए, क्वेश्चन का उल्टा आंसर हम लिख दिए इसके नीचे। जब ये परिमेय संख्या है तो दिखाना पड़ेगा ना कि परिमेय संख्या कैसे है। तो लिखेंगे √3 बराबर p/q, यानी मान लिए हैं कि √3 बराबर p/q है, तभी तो परिमेय संख्या होगा। यहां पर आप समीकरण 1 मान सकते हैं। समीकरण 1 लिखिएगा, जहां p और q एक सअभाज्य संख्या है। q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का मान 0 कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर q का मान 0 आएगा, 0 से भागा देंगे तो 0 ही आ जाएगा। 0 से भागा देंगे तो 0 ही हो जाएगा ना, पूरा चीज 0 हो जाएगा। दोनों तरफ आपको वर्ग करना है। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कीजिए, तब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, तो आप √3 का वर्ग कीजिएगा कि नहीं, और p/q का भी वर्ग करोगे, है ना। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 है। p का स्क्वायर p², q का स्क्वायर q²। अब गुना कीजिए तो 3q² बराबर आ गया p²। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 2 के बारे में लिखना होगा। ठीक है, आप जो है इसके नीचे लिखिएगा। हम इधर लिख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इसके नीचे लिखना है, इसके लाइन के नीचे लिखना है।
मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए इधर लिख रहे हैं क्योंकि अभी और लंबा जाएगा ये। तो हम ही लिखेंगे समीकरण 2 में 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है। आपको इसके नीचे लिखना है कि समीकरण 2 में 3p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा। देखिए ये 3 है ना जी, ये क्यू स्क्वायर बराबर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा। तो 3 अगर पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3p को भी विभाजित करेगा। ठीक है। इसके नीचे आपको लिखना है माना कि P बराबर, अब P बराबर कितना मानना है, तो जितना यहां पर आएगा उतना ही मानना। तो P बराबर मान लेते हैं 3 के। क्या मान लेते हैं, 3 के। ठीक है। हमने आपको समझाया है कि ये चीज जो हम यहाँ लिखे हैं ये चीज आप यहाँ पर लिखिएगा और उसके नीचे जो है आप फिर लिखिएगा माना कि P बराबर 3 के। ठीक है। उसके बाद P का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो तो 3q स्क्वायर बराबर P का मान कितना है 3 के, अब P स्क्वायर है तो 3k का स्क्वायर भी होगा। तो 3q स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, 3 तिया 9, 3 बार में कट गया, q स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर। समीकरण इसको 3 मान लीजिए, है ना। अब इसके नीचे लिखिए जैसे आप समीकरण 2 के बारे में लिखे हैं वैसे ही समीकरण 3 के बारे में लिखना पड़ेगा। लिखिएगा समीकरण 3 में 3 किसको विभाजित करेगा, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3q को भी विभाजित करेगा। देखिए अब जो है 80% बनकर तैयार हो गया, अब 20% रहा है वो भी लिखने के लिए सिर्फ रहा है। ठीक है। फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको मानना है कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या, इसका उल्टा मान लिए। अब √3 बराबर p बटे q इसलिए लिखे क्योंकि परिमेय संख्या माने हैं। और समीकरण 1 जहां p और q एक सहभाज्य संख्या, q इज नॉट इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √3 का स्क्वायर बराबर p बटे q का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर, है ना। अब गुना किए 3 गुना q स्क्वायर 3q स्क्वायर, p स्क्वायर गुना कुछ नहीं तो 1 p स्क्वायर, समीकरण 2। अब समीकरण 2 के नीचे ही लिखना था ये बतवा, लेकिन जगह नहीं रहने के कारण हम लोग इधर लिखे क्योंकि इधर अभी लंबा जाना था। इसके नीचे आप लिखिएगा यहां से समीकरण 2 में 3p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए यहाँ 3 ना होगा, 3p को भी विभाजित करेगा। माना कि p बराबर 3 के। अब यहां लिखा जाएगा, उसके नीचे लिखेगा p का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख लीजिए समीकरण 2 यही ना है। तो 3q स्क्वायर बराबर p का मान कितना माना है 3 के ने, तो 3 के स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, 3q स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर,
3 तिया 9, तो क्यू स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर, समीकरण 3 हो गया। अब जो बात समीकरण 2 के लिए लिखे हैं वही बात समीकरण 3 के लिए लिखिए। समीकरण 3 में 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तभी आंसर सचमुच में माना जाएगा, 100% सही होगा। अब लिखिएगा कि समीकरण 2 एवं 3 से यह स्पष्ट होता है कि P और Q का एक P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन है जो हमारी मान्यता का विरोधाभास है, अर्थात √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका प्रूव। इस प्रकार से बनाइएगा तो 2 मार्क्स में से 2 मार्क्स मिलेगा आपको। तो अगर यहाँ चेंज रहे कि √3 ना रहे तो √5 रहेगा ने, यहाँ भी √5 होगा, यहाँ भी √5 होगा, यहाँ √5 का स्क्वायर होगा, यहाँ मान रखाएगा √5, यहाँ भी 5 का स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ 5 होगा। जहां जहां डिजिट चेंज होगा वहां वहां आपको डिजिट चेंज कर देना है, अंक चेंज कर देना है। बाकी नियम इसी तरह से, बनाने का नियम इसी तरह से, और इस तरह से अगर आप बनाइएगा तो 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, कितना आदमी तो छोड़ देता है, आसानी है, 1 बार 2 बार आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए तो इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं इसी सिद्ध करने वाला में ही, अब क्या होता है कि क्वेश्चन दे देता है 3 + 2√5, 4 + 3√5, इस प्रकार से सिद्ध करने के लिए बोलता है। इसको भी हम बताएंगे, तब तक जो है आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं बात दूसरा। देखिए टाइप 5 ही है, लेकिन क्या करता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है, थोड़ा सा, है ना। यहाँ सिंगल हम लोगों सिर्फ √5, √7, √3 इस प्रकार से हम लोग ने कर रहे थे, लेकिन अब इसमें कुछ ऐड कर दिया है। जब ऐड कर दे ना, उससे भी आसान ये होता है, बस लगता है देखने में भारी, लेकिन उससे हल्का ये है। कैसे, अभी हम बताते हैं। सबसे पहले लिखिए हल। कहते सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने बताया कि आपको क्या मानना है, उल्टा मानना। लिखिए माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब परिमेय संख्या कैसे होगा, 3 + 2√5 बराबर P/Q देंगे तब, है ना। इसको समीकरण 1 मान लीजिए और लिख दीजिए यहां पर, जहां P और Q एक सअभाज्य संख्या है, Q ≠ 0।
अब देखिए, अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल वाले को इधर रखना है, बाकी बराबर के उस पार भेज दीजिए। ठीक है, देखिए 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर बचेगा 2√5 बराबर P बटे Q। इधर 3 प्लस में तो माइनस में आएगा ना जी, कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है 1, तो 2√5 बराबर एलसीएम लेंगे तो Q, Q से Q कट गया, बच गया P। 1 से भागा देंगे Q में तो Q आएगा, Q गुना 3 करेंगे तो 3Q होगा। आप देखिए 2 गुना में तो भागा में जाएगा ने, भागा का मतलब बट्टे में जाएगा ने, तो √5 बराबर P माइनस 3Q। आई देखो 2 जो है गुना में है तो भागा में जाएगा ना, तो 2Q। देखिए अब इसको मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण 2 बस बन गया। अब इसको एक बारे में खाली लिखना है और कुछ ना है आसान से कि नहीं है ना, खाली देखने में आपको भारी लग रहा था। आइए लिखिए इसके बारे में, समीकरण 2 में बताइए, ये बायां पक्ष हुआ, ये दायां पक्ष हुआ, तो दायां पक्ष क्या है P बटे Q के रूप में। तो लिखिए समीकरण 2 में दायां पक्ष P बटे Q के रूप में है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगी, है ना। अगर P बटे Q के रूप में होगा तो परिमेय संख्या होगा। देखिए अगर ये दोनों इक्वल है, खाली लग रहा है कि इधर इतना बड़ा है इधर इतना छोटा, अगर इक्वल लिखा है इसका मतलब दोनों बराबर है। अगर ये P बटे Q के रूप में है, ये भी P बटे Q के रूप में है, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो देखिए अगर यह परिमेय संख्या होगा दायां पक्ष, तो बायां पक्ष भी तो परिमेय संख्या होगा। समीकरण 2 में दायां पक्ष P बटे Q के रूप में है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगी। इसीलिए बायां पक्ष भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन √5 जो अंदर में जो यहां बचा है ये परिमेय संख्या ही है ना, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारी मान्यता का विरोधाभास है, अर्थात √5 नहीं, पूरा लिखिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको लिखना पड़ेगा बाबू, आप 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो लिखना पड़ेगा। हम लोगों को कैसे आता है, टीचर लोगों को कैसे आता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है। आप भी अभ्यास कीजिएगा, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी लिखने के लिए आएगा। देखिए फिर से मैं रिकैप कर देता हूं कि सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर ऐसे भी दे सकता है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है ना। तो हमको माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगी तब P बटे Q के रूप में लिखना अनिवार्य होगा ना, बोलो हाँ। तो 3 + 2√5 बराबर P बटे Q। समीकरण 1 मान लिए
जहां P और Q एक सहाभाज्य संख्या Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इधर क्या करना है, कैसे बनाना है? अगर इधर 2-3 चीज ऐड किया हुआ है तो सिर्फ रूट के अंदर में जो होगा उसी को इधर रखना, बाकी सबको बराबर के उधर भेज देना। देखिए 3 प्लस में है, बराबर के उधर माइनस में चला गया है ना, तो P बटे Q माइनस 3 बटे Q1 का एलसीएम Q से Q कट गया, बच गया P, 1 से भागा दें Q में तो Q आएगा, Q गुना 3 करेंगे 3Q आएगा, इधर 2 भागा में गुना में, इधर जाएगा भागा में, तो भागा में चला गया, सिंगल हो गया, यहाँ समीकरण 2 बन गया। लिखेंगे समीकरण 2 के बारे में, समीकरण 2 में दायां पक्ष P बटे Q के रूप में है ना, P बटे Q के रूप में, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा, दायां पक्ष परिमेय संख्या होगा। और जब दायां पक्ष परिमेय संख्या होगा इसीलिए बायां पक्ष भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये दोनों तो परिमेय संख्या हो गया, लेकिन √5 जो बच गया, √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो हमारी मान्यता का यानी जो हम माने हैं उसको विरोधाभास है, उसका गलत है, उसका अवरोध कर रहा है, यानी जो हमारी मान्यता का विरोधाभास है, अर्थात 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया कि हाँ 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो लाइक कमेंट जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर करें, और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए VVI क्वेश्चंस मैं लाता रहूंगा। और आप लोग चाहते हैं कि नहीं मेरा भी 90% रिजल्ट मैथ में स्कोर करे, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप स्कोर पर कर पाइएगा, तो अगर चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। तब तक धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।